तो क्या हज के दौरान बैगिंग स्कैम्स होना शुरू हो गए हैं और खास तौर पे पाकिस्तानी कर रहे हैं ये सब? क्या जुनैद अकरम और शाहिद अनवर कोलैब करने वाले हैं, और अगर करने वाले हैं तो किस चीज पर करने वाले हैं? और अब फैसल इकबाल का दोबारा से साइड मिरर जो है वो चोरी हो गया गाड़ी का, अब इस पर उन्होंने क्या कहा है? इस तरह की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं वेटिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आर्ट बाय वासिफ के बारे में। तो आर्ट बाय वासिफ रिसेंटली हज करने गए हुए थे और वहां पर उन्होंने एक जरूरी पैगाम जारी किया वहां पे सारे हाजियों के लिए, जो भी वहां आए हुए थे, कहीं से भी जो आए हुए थे। तो वहां पे काफी ज्यादा बैगर्स की शक्ल में लोग फिर रहे हैं और वो भीख मांग रहे हैं और लोगों के साथ स्कैम करके चले जाते हैं, खासतौर पे हाजियों के साथ। इस पर रिसेंटली आर्टिकल और न्यूज भी आना शुरू हुई थी कि पाकिस्तानी लोग जो है वहां पे पकड़े गए थे इस तरह की हरकतें करते हुए। वैसे तो ये बहुत शर्म की बात है, खैर आप लोग आगे सुने। अब वो इस तरह करते थे कि यहाँ से हज का बहाना बना के वहां पर जाते थे और वहां जाके भीख मांगते थे। अब यहाँ पर आर्ट बाय वासिफ ने क्या कहा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और एक ज़रूरी बात है, जब आप उम्रा करने आए तो आपको यहाँ पे लाहौर का माहौल बड़ा नज़र आएगा। फ़कीर मतलब बैगरी मांगने आएंगे लोग, कहेंगे भाई देखें भाईजान हम बिल्कुल भी मांगने वाले नहीं हैं, ना ही हम आपसे मांगे, हम बस मजबूर हैं और हम बस बजट से आउट हो गए हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अभी भी रिसेंटली एक ग्रुप पकड़ा गया है बहुत बड़ा एयरपोर्ट से फ़कीरों का, जो कि उम्रा करने के लिए वीज़े पे आ रहे थे और उनको वापस भेज दिया गया। तो अगर आपने किसी को देना भी है अपना सदका चंदा कुछ भी, तो प्लीज़ ध्यान से, ये प्रोफेशनल्स के हाथ ना लगें आप। तो क्या अगर आप लोगों में से कोई हज करने गया है, आप लोगों ने इन लोगों को इनकाउंटर किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या जुनैद अकरम और शाहिद अनवर का कोलैब होने वाला है? तो रिसेंटली जुनैद अकरम जो है वो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं और वहां पर उनको पिक करने के लिए शाहिद अनवर आए थे और उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई अपनी इंस्टाग्राम पर जुनैद अकरम ने, जहाँ पे एक वो फनी वीडियो बनाते हैं शाहिद अनवर के साथ। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, गुर्बत, पॉवर्टी, इट्स ऑल इन योर माइंड। जब तक आप अपने माइंडसेट को एनरिच नहीं करेंगे आप कभी भी गुर्बत से बाहर नहीं आ सकेंगे। सो प्लीज भाई साहब, आप अपना ये फजूल खल्ले उल्ले ज्ञान कराची की कुरंगी में अपने घटिया सी सिविक में दो, मेरे एस्टन मार्टिन में नहीं। तशरीफ निकाले बस ज्ञान पटाने। आप लोगों को क्या लगता है किस चीज पे इनका कोलैब आ सकता है? क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्रिटिसिज्म होगा या बाकी कोई एडवाइस होगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं फैसल इकबाल के बारे में। तो कराची बॉयज की तो यही सीन है, वो ये कि फैसल इकबाल की गाड़ी के जो साइड में रह रहे हैं वो चोरी हो गए, यानी कि कोई आया उसने तोड़े और दोनों उतार के ले गया और चोरी करके ले गया। इस पर उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर काफी सैड स्टोरीज लगाई, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। भाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अभी 1 मिनट के अंदर मेरी गाड़ी की ये साइड मिरर 3 लड़के आए हैं और विद इन अ मिनट तोड़ा है दोनों और लेके चले गए। मतलब अंदाज़न मेरा ख्याल है 1-1.25 लाख रुपए का खर्चा करके चले गए यार। वैसे इसको देख के तो पता लग रहा है कि साइड मिरर वाला बिजनेस भी कराची में बहुत ज्यादा चलता है। आगे बात कर लेते हैं मुनीब की मीम्स के बारे में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मुनीब की मीम्स ने अपनी इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज लगाई जिसके अंदर वो बता रहे थे कि उनके साथ क्रिप्टो स्कैम हुआ है, पर ये कोई एवरेज क्रिप्टो स्कैम नहीं है, ये पाकिस्तानियों ने ही किया है। उस बंदे का नाम रायान खान था जिसका नाम वो बता रहे थे मुनीब की मीम्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इनके नाम के साथ क्राउन भी लगा हुआ है। हुआ ये था कि कुछ साल पहले मुनीब की मीम्स के साथ उनका कॉन्टैक्ट हुआ था और रायान खान ने मुनीब की मीम्स को बोला था कि आप क्रिप्टो स्कूल को, रायान खान के क्रिप्टो स्कूल को प्रमोट करें, और प्रमोट भी इस तरीके से कि आप मीम्स बनाएं और वहां पे जो है ना उसको पॉपुलर करें, फिर आप हमें फेम दें और फिर हम आपको पे करेंगे। लेकिन इन दी एंड उनके साथ धोखा हो गया, मुनीब की मीम्स के साथ धोखा हो गया। उन्होंने ना उनको पे किया और बाद में उनको ठुकरा दिया। यानी कि अकॉर्डिंग टू मुनीब की मीम्स जब उनको इनफ बंदे मिल गए थे अपने स्कूल के अंदर तो फिर उन्होंने मुनीब की मीम्स को फारिग करवा दिया और वो उल्टा मुनीब की मीम्स को ये बोल रहे थे कि आप कोई लॉयर हायर कर रहे हैं और हम पे केस कर दें। लेकिन जिसपे मुनीब की मीम्स कहते हैं कि वो उन पे केस नहीं कर सकते क्योंकि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद वो बंदा काफी ज्यादा तंग आ गया क्योंकि लोग उसको काफी ज्यादा डीएम में गालियां दे रहे होंगे। तो फिर इस पर भी उन्होंने कहा कि अब मैं मुनीब की मीम्स के ऊपर केस करूंगा, जैसे कि आप लोग स्टोरी में देख सकते हैं, जिस पर रिएक्ट करते हुए मुनीब की मीम्स ने कहा स्केरी। और इन दी एंड उस बंदे ने मुनीब की मीम्स को आखिर में आगे ब्लॉक कर दिया। और हर बंदा वकार ज़का तो नहीं बन सकता, तो प्लीज इन स्कैम से बच के रहें, खासतौर पर ये जो अपने आप को क्रिप्टो गुरु कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में। तो नसीम शाह ने क्या मैसेज दिया अपने फैंस को? तो हुआ ये कि नसीम शाह ने रिसेंटली अपने ट्विटर हैंडल पे अपनी सर्जरी के बारे में बताया और उन्होंने अपनी सर्जरी के बारे में एक वीडियो शेयर की। बहुत बहुत मुबारक हो, आपका कामयाब ऑपरेशन रहा और डॉक्टर जो है इस आपके ऑपरेशन से काफ़ी मुतमिन है और काफ़ी खुश है माशाल्लाह। आप कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तो बेहतर है और सबसे दरख्वास्त है कि दुआ में याद रखे। और सब बहुत मैसेजेस कर रहे थे फैन सब, लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा सर्जरी के बाद मैं सबको मैसेज दे दूंगा एंड
थैंक यू सो मच। और सबसे रिक्वेस्ट है कि टीम को सपोर्ट करें इंशाल्लाह, और ये टीम आपको खुशियाँ देंगे इंशाल्लाह। और ये बताया कि उनकी सर्जरी जो है वो कामयाब हो गई है और अब वो बेहतर हो रहे हैं। इस एक्सप्लेनेशन की वजह ये थी कि काफी लोग जो हैं वो इस बारे में स्पेकुलेट कर रहे थे, उनकी वीडियो और रूमर्स फैला रहे थे। उस वीडियो में ये था कि वो इमरान खान की पिक्चर की तरफ देख रहे थे, तो काफी लोग ये कह रहे थे कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उनको नहीं जाने दिया गया वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये वीडियो इसलिए बनाई गई थी ताकि लोगों को एक्चुअली में बिलीव हो जाए कि उनको वाकई सर्जरी की वजह से नहीं जाना पड़ा। अब बात कर लेते हैं एक इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो ये बहुत ही सीरियस न्यूज है। तो हुआ है कि रिसेंटली मिस्टर बीस्ट ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया जहां पे उन्होंने ये बताया कि उनके नाम पर एआई के थ्रू एक बहुत भयानक स्कैम किया जा रहा है, जहां पे उनकी वीडियो को मैनिपुलेट करके एआई के थ्रू लोगों के दरमियान एडवर्टाइज किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि आप लोग आईफोन 15 मैक्स सिर्फ $2 में जीत सकते हैं। तो उसी सब पर ट्विटर पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने बताया कि एआई बहुत खतरनाक हो सकता है और इससे बहुत बड़े स्कैम हो सकते हैं। तो मुतल्लिका अथॉरिटी से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसको रेगुलेट किया जाए। इस पर उनकी ऑडियंस ने भी रिएक्ट किया। सबसे पहले एमिली कहती है, आई लिटरली गॉट दिस एड लाइक 10 minutes ago. I have the link to it too if you need it. But if it's a scam, why would anyone need this link? अब तो खैर पता नहीं चलेगा कि कौन एआई के थ्रू बना रहा है। जिस तरह वो बाबर आजम का एक गाना मशहूर हुआ था, वो भी एआई के थ्रू ही जनरेट हुआ था। और वजीटा के भी काफी ज्यादा गाने जो है मशहूर हो रहे हैं और वो उनकी एग्जैक्ट वॉइस के अंदर है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। तो आई होप कि ये रेगुलेट हो जाए, क्योंकि एक नई दुनिया के अंदर हम जा रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं आइशो स्पीड के बारे में और उनके ड्रामों के बारे में। तो आइशो स्पीड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम पर। तो रिसेंटली उन्होंने एक एलिफेंट टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उनके केमिकल रिएक्शन हुआ, और जिस पर केमिकल रिएक्शन की वजह से वहां पे काफी ज्यादा बर्निंग हो गई थी और काफी ज्यादा झाग भी बन गई थी, और फिर वहां पर काफी ज्यादा धुआं भी फैल गया था, जिसकी वजह से आइशो स्पीड को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई, ऐसा अपेरेंटली लग रहा था। तो उसके बाद काफी ज्यादा रूमर्स भी आना शुरू हो गए कि आइशो स्पीड को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गई थी। जिस पे रिप्लाई देते उनके साथी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि ये सब ड्रामा कर रहे थे और एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि अगर सच होता तो वो इतनी देर वहां पर ना ठहरते। अगर आप लोग आइशो स्पीड के फॉलोअर हैं तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ एनिमे न्यूज के बारे में। तो स्टूडियो अपार्टमेंट गुड लाइटिंग एंजल इंक्लूडेड, उसको टीवी एनिमे की एडेप्टेशन जल्द ही मिल रही है। तो बस अभी के मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।